इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्वर्ट अंडर सेक्शन 1192B की पावर को यहाँ पे यूज़ किया है और कंडोन किया है डिले इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर 10IC। ठीक है, तो डिले जो है फाइलिंग आप कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड बाय CBDT के पास रिप्रेजेंटेशन आई थी स्टेटिंग दैट जो फॉर्म नंबर 10IC है और फॉर्म नंबर 10ID है कुड नॉट बी फाइल्ड फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर्स के लिए वो फाइलिंग नहीं कर पाए ऑन और बिफोर ड्यू डेट और एक्सटेंडेड ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट तक भी फाइलिंग नहीं हुई और एक्सटेंडेड ड्यू डेट के टाइम पर भी फाइलिंग नहीं हो पाई। तो इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड दैट डिले इन फाइलिंग ऑफ दीज फॉर्म्स फॉर रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर में भी कॉन्डोन किया जाना चाहिए ये जो डिले है उन सभी असेसमेंट ईयर्स के लिए, with a view to avoid genuine hardship to the assessee in exercising the option under section 115BAA के अंदर जो ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना होता है। तो जेन्युइन हार्डशिप को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो है पावर को यूज़ किया गया है 1192B की और ऑथोराइज़ किया गया है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को कि टू एडमिट एंड डील विद द एप्लीकेशन। तो वो क्या करें कि जो एप्लीकेशन आई है कॉन्डोनेशन के लिए, ठीक है, फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म 10IC और ID को किन असेसमेंट से ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 2021, 21, 22 एंड 22, 23 के लिए वेयर देयर इज़ डिले ऑफ अप टू, जहाँ पे जो डिले है फाइलिंग का वो 365 दिन का है, तो वहाँ पे उन एप्लीकेशन को एडमिट कर लें और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल है वो उन एप्लीकेशंस को एडमिट करे जहाँ पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IC और ID का फॉर दी असेसमेंट ईयर 2021, 21, 22 एंड 22, 23 असेसमेंट ईयर का, जहाँ पे 365 से ज़्यादा का डिले है तो वहाँ पे कौन एडमिट करेगा एप्लीकेशन। तो ये दोनों ही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी। साथ ही प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को और चीफ कमिश्नर को सभी को वाइल डिसाइडिंग सच एप्लीकेशंस फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फर्निशिंग फॉर्म 10IC और ID कि जब वो ये एप्लीकेशन जो है डिसाइड करें, ठीक है, कि जो डिले है उसको कॉन्डोन करने की, टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAA रेड विद रूल 21AE तो shall satisfy themselves that the applicant case is fit case for condonation के लिए वो केस जो है वो फिट हो। तो किस तरीके से उनको इंश्योर करना है, क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या चेक करना है उनको। द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर हैज़ बीन फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), यानी कि जो रिटर्न है आपकी जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आपने फाइल की है वो ड्यू डेट के अंदर फाइल होनी चाहिए जो ड्यू डेट 139(1) में है। असेसी हैज़ ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BAA ऑफ द एक्ट इन केस ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइल 10IC और BAB है कि 10ID के लिए इन फाइलिंग स्टेटस में उसने जो है ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया हो, ठीक है, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में जो पार्ट ए होता है जनरल इन्फॉर्मेशन का इन ITR 6। असेसी वाज प्रिवेंटेड बाय रीजनेबल कोज, उसके पास था इन फॉर्म को फाइल ना करने का बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है, जेन्युइन हार्डशिप के केसेस को ही कंसिडर किया जाए। नो एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन 10IC और ID शैल बी एंटरटेन बियॉन्ड 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर जिसके लिए आपकी एप्लीकेशन गई है। तो असेसमेंट ईयर के एंड के 3 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं हो। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सच एप्लीकेशन विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर विल बी एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्कुलर। इस सर्कुलर के बाद ये टाइम लिमिट जो है देखी जाएगी। अ कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज ऑफ की जाएगी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जब एप्लीकेशन आई है। तो ये कुछ कंडीशंस के साथ ये सर्कुलर इशू किया गया है। अगर आपका भी केस इस तरीके का है, इसमें फॉल होता है, आप भी फाइलिंग नहीं कर पाए थे, तो इसका बेनिफिट लीजिए और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी तक ये इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो है वो पहुंच सके और इसका बेनिफिट ले सकें।